एम बैक अगेन। सो अभी हम एक फॉर्म बनाएंगे यूज स्टेट हुक के मदद से रिएक्ट में, ठीक है। तो हम लोग स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं रिएक्ट में, यूज स्टेट की हुक के मदद से, क्योंकि वी हैव टू अपडेट एंड बहुत सारे इवेंट होते हैं जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज, तो उसमें अपडेट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज स्टेट के मदद से कर सकते हैं। और यूज स्टेट के साथ साथ एक यूज रिड्यूसर हुक भी होता है, जो दो यूज स्टेट हुक और यूज रिड्यूसर हुक दोनों का काम सेम ही है, बट एक डिफरेंस है कि लार्ज स्केल में डेटा रहने से हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर हुक का, ठीक है। लार्ज स्केल मतलब जैसे कि एरे ऑब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा डाटा रहने से, और सिंपल अगर कुछ ऐसे सिंपल एप्लीकेशन छोटा मोटा कुछ है तो वहाँ पे यूज स्टेट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे यूज स्टेट हुक और लेटर यूज रिड्यूसर हुक का भी यूज़ करके करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों आना जरूरी है, अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर तो पूछ सकते हैं ना, इसलिए तो उस हिसाब से चलते। अब हम क्या कर, चलो तो यहाँ पे इसको सेव कर दिए, ऐप दिख रहा है ना। अब हमको यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो आई हैव टू यूज़ फ्रेगमेंटेशन एंड इनसाइड दैट, क्योंकि आई हैव टू रीड इन मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे, उसके लिए हमको ये चाहिए। अब फॉर्म एलिमेंट बना, फॉर्म टैग के अंदर मेरा भी रहेगा इम्पोर्ट टैग, एंड यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीरियर नेम ऐसा फील्ड बना रहे हैं। प्लेस होल्डर में डाल देते हैं, प्लेस होल्डर इंटीरियर नेम, दैट्स फाइन, इंटीरियर नेम। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटीरियर ईमेल, यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, टाइप उसको पता चलेगा इंटीरियर ईमेल, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड, टाइप में पासवर्ड, इंटीरियर पासवर्ड, डन। एंड इट मस्ट हैव बटन, नो, क्लिक के लिए बटन फॉर सबमिटिंग, ऑल सीम्स गुड, रिफ्रेश, यस। तो इसमें हम अभी टेलविन CSS यूज़ करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले क्लास नेम दे देते हैं एंड बॉर्डर आउटलाइन नन कर देते हैं, फोकस आउटलाइन नन, उसके बाद बॉर्डर बॉटम 1, हाँ बॉटम 1 चाहिए, सेविंग इट, या एंड पैडिंग 2 कर देते हैं, 1 शुड बी फाइन, ठीक है। सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं, सेव, ऑल गुड, ओके ओके। सो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ब्लॉक एलिमेंट, अब ये इनलाइन है ना, इसको ब्लॉक बना देते हैं, सेविंग इट, ऑल गुड। नाउ क्लास इसको भी दे देते हैं BG ग्रे 300 बस देखने के लिए, जब विथ दे देते हैं इसको 30% आर्बिट्री वैल्यू में, यस। एंड अगर यहाँ पे विथ फुल दे देते हैं, गुड गुड गुड, और यहाँ पे पैडिंग 2, या इट्स क्वाइट फाइन। इसको थोड़ा सा 4 कर देते हैं, सो इट वुड बी मोर क्लियर, ओके। सो यहाँ पे मार्जिन बॉटम वुड बी 6, that's why I thinking why not it took, बहुत ज़्यादा है, it should be 4 block, and then okay, margin bottom 4 for this also, margin bottom 4, what's wrong with it, saving it, refreshing it, ओके। अब हमको यहाँ से ये 1 रख देंगे तो भी ठीक ही है, फॉर्म काइंड ऑफ इट शुड बी लुक लाइक अ फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे क्लास दे देते हैं
ओके, बैकग्राउंड शुड बी ग्रीन, राउंडेड 4 XL, ऑल गुड, सबको हम ले लेते हैं. या बट आई नीड द विथ फुल फॉर दिस ऑल्सो. या ओके, now I want to keep it in a center. For this, what I have to do, I'm copying it, wrapping it inside the div, and this should be flex, justify center, item center, and the height should be screen, means now it came onto the center. And जो बटन का ग्रीन कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. No, it's more darker than this. And the text color should be white. Where's the white? White. Let me keep a heading as sign in, and it making it bold, font bold, and text to Excel. Is this fine? Yeah, fine. And the font color should also be green, not font, it's text. Okay, text center and text green. It's 700, making it more darker. That's 800. Margin bottom 4 or a 2. Border 1, और मैं ये रिमूव कर रही हूँ. जस्ट बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं. अगर इट्स लुक्स attracts you, then you can change it to gray, not green, gray. Wait, इधर भी है ना, तो सबको भी कर देते हैं. Now it's looking like a form. It would look more good if you add shadow. See, it seems like a form, no? Okay, एक काम करते हैं. थोड़ा सा राउंडेड दे देते हैं फॉर्म में. चलो ठीक है, इतना काफ़ी है. अब हम करते हैं, यहाँ तक तो हुआ मेरा CSS का. ठीक है, एक छोटा मोटा मतलब सिंपल सा एक फॉर्म जैसा UI दिख रहा है. तो अब हम करते हैं इसमें रिएक्ट का काम, आई मीन हुक का यूज़. तो ये फॉर्म है. ठीक है, अब इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग, तो ये लिख रहा है. ठीक है, यू कैन सी. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैल्यू में जो हम पुट कर रहे हैं. वैल्यू एट्रीब्यूट है which is works here is like a props. हाँ,
सो वैल्यू में अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें जैसे कि आई एम राइटिंग माई नेम ओनली, नेहा, ठीक है, देखो ये दिख रहा है, बट यू कांट एबल टू डिलीट, ओके, ये मैं डिलीट करने की कोशिश करी बट इट्स नॉट रिमूविंग, कीज आर नॉट रिमूविंग कुछ भी। सो बट आई हैव टू चेंज इट, मुझे तो लिखना पड़ेगा, राइट। और जो डाटा कोई यूज़र पुट करेगा वो मुझे रिसीव करना है, आई हैव टू नो कि क्या है, और मैं चाहूँगी कि मैं अपने लोकल स्टोर में रखूँ, मैं अपने फोल्डर में रखूँ उसको सेव करके लाइव करने के बाद। सो फॉर अभी के लिए क्या है, 1 सेकेंड, अब हम इसको ना एक काम कर लेते हैं, पुश कर देते हैं, गेट स्टेटस गेट एड डॉट गेट commit -m form UI get push origin main and add post, okay। so हम पुश कर दिए हैं। अब यहाँ पे नेम ईमेल, तो अब यहाँ पे हार्ड कोड किए हैं हम, ऐसा हमको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यूज़ आएगा मेरा यूज़ स्टेट का, ठीक है। सो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, एंड कॉमा दे के कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ स्टेट हुक का, ठीक है। अब यूज़ स्टेट हुक क्या करता है, वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है एंड 2 वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे, यहाँ पे फंक्शन के अंदर सबसे पहले यूज स्टेट हुक को कॉल करेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट लेता है, इनिशियल स्टेट मतलब जो हमको अब स्टेट में असाइन करना है, एक वेरिएबल में असाइन करना है और उसको यूज़ कहीं और करना है। मतलब क्या है, देखो कॉन्स्ट रिटर्न करेगा वो 2 वैल्यू, कॉन्स्ट, ठीक है, नेम एंड सेट नेम, ठीक है, नेम एंड सेट नेम। सो ओके, नेम में हमको चाहिए नेहा गोराई, एंड हम यहाँ से हटा देंगे इसको, और यहाँ पे अभी हम, क्योंकि मेरा स्टोर है उसको हमको यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, हार्ड कोड करना है तो हम लोग स्ट्रिंग जैसे करेंगे। बट यहाँ पे ये वाला, ये जो नेम लिखा है ना, ये वाला नेम में अभी ये असाइन है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो सेट नेम एक फंक्शन है, इसको कॉल करके यहाँ पे जाके अंदर में चेंज करवाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे अभी अगर हम नेम, ओके, यहाँ पे अगर अभी हम नेम लिख देंगे ना, सेव कर देंगे ना, तो अभी नेहा गोराई दिखेगा, देखो दिख रहा है मेरा नाम यहाँ पे, ओके। सो अब इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ, नाउ इट लुक गुड। सो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेट नेम। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, अगर दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे जाके, ओहो, ठीक है। अब मेरे को ईमेल के लिए भी चाहिए, ईमेल के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे ईमेल सेट ईमेल, ठीक है। एंड इनिशियल वैल्यू ईमेल का हमको क्या देना है, अगर nn@gmail.com समथिंग काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अब ईमेल का हमको यूज़ करना है कहाँ, यहाँ पे एज अ वैल्यू में जो हमको शो कराना है वैल्यू, एंड मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, सेविंग इट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे रिफ्रेश किए, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यू कांट डिलीट, देखो मैं डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। सो देखो अब हम ओके, पासवर्ड का भी, पासवर्ड में तो इनिशियल कुछ डालना नहीं है, मतलब देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड के लिए भी, व्हाई इज इट रिप्लेसिंग अगेन, हाँ, यहाँ पे पास लिख देते हैं एंड सेट पास, ठीक है, सेविंग इट। अब देखो पासवर्ड, अब हम थोड़ी ना किसी का पासवर्ड डिसाइड करते हैं कि वो मेरा दिया हुआ पासवर्ड ही रखेगा, नहीं ना, तो यहाँ पे जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देते हैं एंड इस पास को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, वैल्यू में पास को पास कर देते हैं, ठीक है, सेविंग इट। ना यू कैन सी एनीथिंग एंड यू कैंट एबल टू राइट ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ कर नहीं पा रहे हो अभी, ये चेंज और तभी होगा व्हेन यू यूज़ दिस फंक्शन, ठीक है। अब इसको कॉल करके उसमें कुछ टास्क करवाओगे तो तो अब देखो, अब ये इतना तो समझ में आया कि अब हर बार अधिक से अधिक एलिमेंट रहेगा तो सब के लिए ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, कैन राइट इट फॉर ऑल एलिमेंट, ओके। दिस will make it more messy and confusing, or lot of code will get added into a simple
एप्लीकेशन, ठीक है, एंड द कोड लुक्स मोर हैवियर। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक ही स्टेट बनाएंगे एंड इसको ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे। हाउ? सो हाउ, देखो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, नॉट डिलीटिंग, जस्ट कमेंटिंग डाउन। सो यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड बना देते हैं डेटा नेम से, क्योंकि ठीक है डेटा नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर नेम देंगे तो इट शुड बी लाइक कि दिस इज पर्टिकुलर फॉर नेम ओनली, ठीक है, इसलिए डेटा दे रहे हैं तो इससे पता चलेगा डेटा इज यूजिंग ऑल ओवर द एलिमेंट एंड सबको सबके लिए दिस नेम इज परफेक्ट। सेट डेटा एंड यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिए हम, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर डिसाइड करते हैं कि नेम में अभी कुछ नहीं रखना है, पहले चलो रख देते हैं यहाँ पे नेहा, ठीक है, कॉमा ईमेल भी एक चाहिए मेरे को एंड द पासवर्ड में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब डेटा में मेरा क्या असाइन हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट, पहले क्या हो रहा था नेम में, ये वाला स्ट्रिंग हो रहा था। अब ये जो डेटा है ना, इस डेटा में मेरा ये ऑब्जेक्ट असाइन हो गया, तो सेम जैसे कि नेम लिख रहे थे ना यहाँ पे नेम लिख रहे थे ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा डॉट नेम। ऑब्जेक्ट का कीज को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे लिखेंगे, नेम हो गया ना, ईमेल के लिए डेटा डॉट ईमेल, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट ईमेल, ईमेल के लिए हो जाएगा, पासवर्ड के लिए हो जाएगा डेटा डॉट पास। नाउ वेज रॉन्ग, रेड कलर क्यों दिख रहा, हाँ, देयर इज नो एनी रॉन्ग, ठीक है, रिफ्रेश किए, देखो अब सेम हुई। अब हम अरे तुम लोग बोलोगे कि क्या पता पहले वाला ही दिख रहा, तो फॉर दैट आई कैन चेंज द नेम ईमेल टू नेहा कुमारी एंड सी इट चेंजेस। मतलब अब मेरा जो ऑब्जेक्ट का कीज वैल्यू में जो दिखा रहे हैं हम, दैट इज करेक्ट, वैसे नहीं करके अब मेरा इस ऑब्जेक्ट से शो हो गया, ठीक है। ये नहीं करने का जरूरत हुआ, एक एक के लिए क्यों ही करें, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है, ये इजी है। नाउ आई वांट टू चेंज, लाइक यूजर विल पुट देयर नेम, नो, ठीक है। उसके लिए अब हमको चाहिए, सबसे पहले तो एक और की होता है नेम, ठीक है, और इसका यूज क्यों होगा, नेम। सो नेम में ये नेम है, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होता है टू आइडेंटिफाई, मतलब सबके पास अपना एक यूनिक आईडी होता है ना, वैसे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए है ये पाई, ठीक है, नेम इक्वल टू पास, हाँ, समझो ये इसका की पॉइंट है, इसको आइडेंटिफायर है इसका, everyone has their name to identify a person, okay, same way this name attribute carries a personal data about them, all the element, कि उसका क्या काम का, किस काम के लिए है, सब ऑल गुड। अब हमको चाहिए कि अब तो ये भी ठीक है, चलो, बट अब हम यहाँ पे एम्प्टी रख देते हैं, हमको नहीं चाहिए प्री फिल्ड, आई वॉन्ट कि वो यूज़र शुड प्रिंट देयर, बस ऐसे दिखे, वो अपना पा रहे हैं। सो आई वॉन्ट मैं यहाँ कुछ लिखूँ, उसके लिए हम लोगों का इनपुट में ऑन चेंज, क्योंकि इसमें चेंज हो, ऑन चेंज, सो ऑन चेंज का यूज़ करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में जो इवेंट के लिए यूज़ करें ऑन चेंज में, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम दे सकते हैं कि क्या करना है मेरे को, अभी ऑन चेंज में क्या करवाना है। सो या तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखें या बाहर में फंक्शन बनाएं और इसको यहाँ पे पास कर दें, ठीक है। सो यहाँ पे हम बाहर में ही फंक्शन बनाएंगे, तो कौन सा फंक्शन का नेम होगा मेरा, इनपुट चेंज हैंडलर, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, चलो यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट इनपुट चेंज हैंडलर इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। नाउ
ये एक इवेंट लेता है जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि जब इसमें क्लिक करेंगे ना, ऑन चेंज में क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ रिसीव होगा, जैसे कि ई लिख देते हैं इवेंट का नेम, और देखना कंसोल डॉट लॉग करके हम अगर देखें ना, इवेंट ओनली ई को ही हम प्रिंट करवाएंगे अभी, सेविंग इट, ठीक है, सेविंग इट and inspect console। क्या हो गया, const event handler console dot log event input, you provide, okay, oh, 1 second, देखो। सो जब भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो क्लिक हो रहा है वो वाला, ठीक है, तो कुछ इवेंट में क्या आया ये, ठीक है। अब इवेंट के अंदर मेरा यहाँ पे अगर हम जाके देखें, टारगेट वेज टारगेट, ये देखो ये रहा टारगेट में मेरे को इनपुट में इनपुट का फील्ड मिल रहा है। सो हम इवेंट डॉट टारगेट करते हैं, सेविंग इट, अगेन हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, इसको हम पहले रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ लिखे तो अब इवेंट डॉट टारगेट से इनपुट मेरे को मिला, इनपुट मिल गया मेरे को। सो यहाँ पे नेम में क्लिक कर रहे हैं तो अभी नेम का दिख रहा है, देखो नेम में नेम आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये नेम का है, ठीक है। ईमेल में अगर अभी करेंगे तो ईमेल में भी कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अभी लिखा नहीं रहा बट फिर भी वो कंसोल में पता चलता, बट ये नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा अभी ऑन चेंज वाला जो है वो बस इसमें ही हम लगाए हैं, इसमें नहीं लगाए हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ऑन चेंज हम इसमें लगाए हैं, तो जब यहाँ पे इवेंट आया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इवेंट डॉट टारगेट है ना, इवेंट डॉट टारगेट से हमको क्या उठाना है, इवेंट डॉट टारगेट से हमको वैल्यू और नेम उठाना है, वैल्यू और नेम, ठीक है, वैल्यू और नेम को हम करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, अगर लिख दिए सेव, ठीक है, रिफ्रेश किए और यहाँ पे लिखते हैं नेम में, तो मेरा नेम दिख रहा है, नेम, ठीक है, लिखते हैं कुछ, ठीक है, नेम आ गया, एंड वैल्यू में मेरा क्या आएगा वो भी मेरे को दिखेगा, वैल्यू में हम जो लिखते हैं अभी देखो लिख रहे हैं वो दिख रहा है, टाइप हो रहा है नीचे। सो नेम और वैल्यू हमको डी स्ट्रक्चर के मदद से निकालना है ऑब्जेक्ट से, तो कॉन्स्ट ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट से क्या निकल जाएगा मेरा, नेम कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब कर देंगे कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा वैल्यू, अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा, अब मेरे को दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश किए, देखो नेम दिख रहा है, वैल्यू में जो लिख रहे हैं नीचे 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 दिखते जा रहा है, ठीक है। सो
इतना तो पता चल गया अभी नेम। अब ईमेल में अब देखो सेम एक काम करते हैं, यही वाला इवेंट हम चाहे तो एक एक करके कर सकते हैं ना, एक एक करके नहीं करेंगे क्योंकि देखो पहले भी एला जैसे किए ना, यहाँ पे एक एक करके कोड बहुत बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इनपुट में भी इसमें इनपुट नेम हैंडलर चेंज, इनपुट ईमेल हैंडलर चेंज, इनपुट पासवर्ड हैंडलर चेंज, ऐसे कर करके कितना हम इनपुट बनाएंगे, कितना फंक्शन करते जाएंगे, कितना नहीं करना मेरे को, एक ही करना है, जितना छोटा कोड उतना अच्छा। तो अब हम करते हैं, अब इसका अंदर हम सेट डेटा को कर देंगे, नहीं उसके पहले हमको इधर में चेक करना है अपना ऑन चेंज, इसमें भी लगाते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। ऑन चेंज जिसमें जिसमें क्लिक करेंगे उसका उस इसमें क्लिक होगा तो उसका टारगेट को पॉइंट करेगा, उसका टारगेट का नेम एंड वैल्यू दिखेगा। अब हम चलो रिफ्रेश करते हैं, ईमेल में चलते हैं, ईमेल में ठीक है लिख रहे हैं, देखो ईमेल नेम दिख रहा है एंड वैल्यू जो लिखते जा रहे हैं, देखो @ लिख रहे हैं, @ दिख रहा है, ठीक है ये ऐसे दिखते जा रहा है। सो अब हमको चाहिए, अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक लोकल कॉपी बना लेंगे क्योंकि मेरे को पता है ऑब्जेक्ट मतलब नॉन प्रिमिटिव्स जो मेरे डेटा होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव्स का स्ट्रिंग नंबर वो सब है, नॉन प्रिमिटिव जैसे ऑब्जेक्ट एंड एरे, सो ये सेलर कॉपी जैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वो अपना सेलर कॉपी जैसे बिहेव करेगा, इसलिए हमको उसको डीप कॉपी बना के यूज़ करना है, ताकि अगर हम उसमें चेंज किए तो वो पूरा का पूरा प्रीवियस स्टेट रहे, बाकी सब चेंज ना। एक ऑब्जेक्ट में अगर अभी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर हम कुछ और असाइन कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट तो कुछ और बन जाएगा ना, स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट ही रखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की चेंज हो रहा है तो वो की चेंज होना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम एक लोकल को भी बना लेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लोकल इक्वल टू ये इसको स्प्रेड कर देंगे, किसको, जो मेरे पास अभी है करेंट डेटा को, ठीक है, इसको डेटा को, ठीक है। अब ये डेटा अब डेटा का हम इसमें लोकल कॉपी बना लिया, ठीक है। अब जो मेरा लोकल बन गया, लोकल के अंदर का अब लोकल भी उसी को पॉइंट कर रहा है, बट इट विल नॉट गेट चेंज, राइट, सो डेटा विल नॉट मॉडिफाइड एनीवे। अब लोकल के अंदर लोकल भी मेरा वही है, डेटा ही है, डेटा डॉट नेम, ठीक है, तो डेटा डॉट नेम को पॉइंट करेगा। इसके लिए अभी क्या करेंगे, और नेम और ईमेल और पासवर्ड डायनामिकली चेंज होना चाहिए, ठीक है, नेम में जो आएगा जिसको क्लिक करेंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पे कर देंगे लोकल, और देखो ऑब्जेक्ट को दो तरह से हम लोग डेटा को रिसीव कर सकते हैं, वन यूजिंग डॉट नोटेशन एंड अदर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम, ये नेम लिखेंगे, नेम मतलब क्या, नेम लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू। इसका मतलब है कि जो ये नेम है, जब इसमें क्लिक करेंगे ना तो ये वाला नेम मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे ईमेल में तो ये मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो इसके लिए पासवर्ड मिलेगा। तो इसका मतलब जब पहले वाले में क्लिक किए तो लोकल मतलब मेरा यही डेटा डॉट नेम, ठीक है, इसमें क्लिक किए तो ईमेल, ठीक है, नेम में ईमेल चल जाएगा, मतलब डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पास, डेटा डॉट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे उसमें उस वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अब मेरा जो ये सेट डेटा को कॉल करते हैं, और यहाँ पे मेरा अभी लोकल को हम स्टोर कर दे रहे हैं क्योंकि मॉडिफाई इसमें इसको यहाँ पे स्प्रेड किया, ठीक है, नया लोकल कॉपी बनाया, इसको स्प्रेड किया और इसमें लोकल में डाल दिया इसको, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये मेरे को लिखने देगा अभी, देखो हम लिख पा रहे हैं, अब देखो नेहा कुमारी, ठीक है, आ रहा है, और हम यहाँ पे कंसोल भी करवा रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए वो नीचे दिख रहा है और हम लिख पा रहे हैं, डिलीट भी कर पा रहे हैं, सब एवरीथिंग आई कैन डू इट नाउ ओवर हियर, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड, आई एम जस्ट कमेंटेड इट, एंड यहाँ पे सेट डेटा, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं तो क्या होता, ठीक है, क्योंकि हाँ कि जो इवेंट
मतलब सेट डेटा में जो भी डालेंगे वो असाइन हो जाएगा मेरे नेम में, यहाँ पे मतलब इस डेटा में, सेट डेटा में जो भी, ठीक है, सेट डाटा इवेंट डॉट टारगेट। सो जिसमें हम करें, मान लो इनपुट में हम नेम लिख रहे हैं, तो नेम में अगर हम नेहा गोराई लिख रहे हैं तो डाटा मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा नेहा, ठीक है। देखो नेहा लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इसको सेव किया हम, हाँ ठीक है। चलो अभी ये लिखा भी रहा है, पासवर्ड भी डालते हैं, ठीक है। सबमिट करेंगे तब क्या होगा, तो उसके लिए 1 मिनट हम यहाँ पे बना लेते हैं फॉर्म, यहाँ पे सबमिट हैंडलर ऑन फॉर्म सबमिट, ठीक है। इवेंट डॉट प्रिवेंट, ठीक है। तो ये भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमको ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ऐसे करना, ये डालना पड़ता है, इसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम सेव कर दिए, इसको अपन रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अंकिता पासवर्ड ऐसे सबमिट। देखो पासवर्ड में जो लास्ट लिखे ना वो जाके वो ही मेरा कंसोल डॉट लॉग में दिख रहा है, ठीक है। किधर गया, यहाँ पे जो कंसोल लॉग डेटा में मेरे को वो दिख रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अभी जो लास्ट लिखे ना वही जाके इसमें असाइन हो गया, तो वही चीज़ प्रिंट कर रहा है। इसको एक बार फिर से करें ना, यहाँ पे जैसे लिखे हेलो ऐसा सबमिट, ये ईमेल है ना इसमें सबमिट। देखो लास्ट मेरा ये वाला दिख रहा है, चलो ठीक है। इसको हम कमेंट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा वो ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट नहीं रह के स्ट्रिंग बन गया। यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। नेहा लिखें, देखो हम अभी अनकैच्ड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, किसको करना था किसको कर दिया इसलिए, ठीक है। इसको कमेंट किया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेहा, ठीक है। सबमिट कर रहे हैं तो नेहा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट था ना रे भाई, ऑब्जेक्ट था ना। ये क्यों चेंज हो गया डेटा, ये डेटा क्यों चेंज हो गया, क्योंकि उसको हमको लोकल कॉपी बना के डीप कॉपी बनाना था। सेलो कॉपी, जैसे सेलो कॉपी बन रहा है, वो सेलो कॉपी नहीं, हमको डीप कॉपी रखना है ताकि मेरा ऑब्जेक्ट चेंज ना हो। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे लोकल बनाते हैं, ठीक है। सेव किया, कंसोल को कमेंट कर देते हैं खाली। अब देखना, अब मेरा जो हम लिखे रहेंगे ना, जो हम नेम फिल करेंगे, ईमेल फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, वो उसको रखेगा, डिलीट नहीं करेगा किसी को भी, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर करके दिखाएगा। तो ये रीज़न था कि मेरे को डीप कॉपी बनाना जरूरी था, ठीक है। सो अब यहाँ पे, अब वापस से हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो नेहा पासवर्ड में हम ये कुछ भी दे देते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई हैव पुट इट नाउ। अभी सबमिट करेंगे, देखो अब पहले वाले को रख रहा है, मतलब कि एग्जिस्टिंग में अपडेट कर रहा है, जो भी दे रहे हैं ईमेल नेम पासवर्ड, है ना, ठीक है। कैंसल, ठीक है, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। सो इसीलिए ऐसे नहीं करते यहाँ पे, क्यों हम ऐसे किया, क्यों जरूरी है। सो ये काम था। तो यहाँ पे हम देखें कि यूज स्टेट के मदद से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ भी हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया यूज स्टेट के मदद से, ठीक है। फॉर्म में कंसोल करके डेटा दिखवाएं अपना, और कैसे यहाँ पे इवेंट हैंडलर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक एंड ओके। तो मेजर थिंग है कि ये तो अभी बना लिए। अब इफ़ आई वांट कि मेरा ये फॉर्म लाइव हो, कोई और किसी का डेटा हमको देखना हो, लेना हो, सो इसके लिए हमको इसमें बैकएंड ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए ये फ्रंट एंड था, बैकएंड में एक्सओएस यूज़ करना पड़ेगा एंड एक्सप्रेस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्वर बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है।
इधर अपना एक सर्वर बनाना पड़ेगा एंड डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस ये हम क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे user.txt, तो हम जो फिल करेंगे वो मेरा user.txt में आकर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए तो ये हम लोग XOS एंड एक्सप्रेस का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो बाद में हम वो भी करेंगे, बट अभी जो मेन हुक है, हुक का हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद यूज स्टेट डन, यूज रिड्यूसर हुक का मदद से हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सो या दिस इज ऑल फॉर यूज स्टेट हुक।